देखें आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 55 क्या दिया हुआ है इसमें। क्वेश्चन हम आपको पढ़कर दिखाते हैं। इन अ हाउस 10 बल्ब ऑफ पावर 200 वॉट। एक घर में 10 बल्ब 200 वाट के ईच आर स्विच्ड ऑन फॉर 8 आवर्स। उनका स्विच ऑन किया जाता है 8 घंटे तक। 8 घंटे तक जलाए जाते हैं पर डे, डेली। हाउ मच एक्सपेंडिचर कंज्यूम एनर्जी फॉर 30 डेज। 3 दिन में एनर्जी का कितना एक्सपेंडिचर, कितना खर्चा आएगा। इफ कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ₹2 पर यूनिट। पर यूनिट आपके अगर 2 रुपए पड़ रहे हैं तो 10 बल्ब को 200 वॉट के 10 बल्ब को डेली 8 घंटे जलाने में 30 दिन में कितना खर्च आएगा, जबकि आपकी पर यूनिट कॉस्ट दे रखी है ₹2। तो सबसे पहले हम लोग यूनिट निकाल लें कि इन 10 बल्ब को जलाने के लिए कितने यूनिट एनर्जी हमारी कंज्यूम होगी। उसके लिए पहले यहाँ पर हमको क्या क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ बल्ब n दे रखा है 10। दूसरी चीज आपको दी है P, पावर दे रखी है आपको 200 वॉट। उसके बाद आपको दिया है कितनी देर तक जलाए जाते हैं, टाइम T की वैल्यू दे रखी है 8 आवर्स, 8 घंटे तक जलाए जाते हैं। कितने दिन तक हमको निकालना है, 30 दिन तक। D की वैल्यू भी आपको दे रखी है 30 डेज। और लास्ट में आपको ये भी बताया पर यूनिट कितनी कॉस्ट, पर यूनिट आपके ₹2 जाते हैं। जो कॉस्ट ऑफ पर यूनिट है वो आपकी ₹2 है। सबसे पहले हम यूनिट यहाँ पर निकाल लेते हैं। देखिए फॉर्मूला आपका होता है इलेक्ट्रिकल यूनिट निकालने के लिए E इज इक्वल टू N इंटू T इंटू D इंटू P अपॉन 1000। वैल्यूज रख दीजिए। N की वैल्यू, नंबर ऑफ बल्ब कितने दे रखे हैं आपको, 10 दे रखे हैं। उसके बाद T की वैल्यू कितनी देर तक जलाए जाते हैं, 8 घंटे तक। यहाँ पर 8 पुट कर दीजिए। D कितने डेज तक, 30 डेज तक। पावर क्या है हर बल्ब की, 200 वॉट। P की वैल्यू यहाँ पर हमने 200 पुट कर दी। अपॉन में आपका क्या है 1000 दे रखा है। अब यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। ये इस 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल। अब आपका ऊपर देखिए क्या बचा है, 10 8 3 2। 10 8 जा 80, 2 3 जा 6। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका कितना आ जाएगा, 8 6 जा 48। इट मीन्स 480 यूनिट आपकी एनर्जी कंज्यूम होगी। ये आपकी आ गई E की वैल्यू। यूनिट आपको पता चल गए। अब एक यूनिट के ₹2 पड़ते हैं, ठीक है। तो 480 यूनिट के कितने रुपए पड़ेंगे, तो आप यहाँ पर से कॉस्ट भी निकाल सकते हैं। कॉस्ट ऑफ एनर्जी, कॉस्ट ऑफ एनर्जी जितने आपके यूनिट हैं उनकी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए 2 की 0 से कीजिए, 0 2 8 जा 16, 1 कैरी, 2 4 जा 8 और 1 9। ₹960 आपका मंथली कॉस्ट आएगा अगर आप 10 बल्ब को 8 घंटे तक जलाएंगे डेली 30 दिन तक। देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, इसमें क्या दे रखा है, इन अ हाउस एक घर में 5 बल्ब ऑफ रेटिंग 200 वोल्ट 100 वॉट। 5 बल्ब हैं जिसमें क्या दिया है, जिनकी रेटिंग दी है 200 वोल्ट, मतलब पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है, और 100 वॉट P की वैल्यू दे रखी है। आर स्विच्ड ऑन, जिनको जलाया जाता है 5 आवर्स पर डे, डेली 5 घंटे जलाया जाता है। इफ द रेट ऑफ पर यूनिट कितना रेट दे रखा है, ₹2 दे रखा है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ कंज्यूम एनर्जी फॉर 30 डेज। 3 दिन तक वो 5 बल्ब कितनी एनर्जी कंज्यूम करेंगे। सबसे पहले जो जो चीजें आपको न्यूमेरिकल में दे रखी हैं उनको नोट कर लेते हैं। नंबर ऑफ बल्ब दे रखे हैं हमको यहाँ पर कितने, 5। उसके बाद आपको ये जो उसके ऊपर रेट किया गया है, क्या रेट किया गया है, पोटेंशियल की वैल्यू, मतलब V की वैल्यू कितनी दे रखी है, 200। उसके बाद आपको जो 100 वॉट दे रखा है, ये आपकी पावर दे रखी है उन बल्ब की, कितनी पावर है उनकी, 100 वॉट। स्विच किए जाते हैं 5 घंटे तक डेली। टाइम T दे रखा है आपको कितना, 5 आवर्स दे रखा है। उसके बाद क्या कहा गया है, पर डे, डेली जलाए जाते हैं। इफ द रेट ऑफ पर यूनिट उनका रेट कितना दे रखा है, पर यूनिट रेट आपको ₹2 दे रखा है। कितने दिन तक जलाए जाते हैं, फाइंड द कॉस्ट ऑफ कंज्यूम एनर्जी, की उनकी एनर्जी 30 दिन। डेज आपको कितने दे रखे हैं, वैल्यू ऑफ D 30 दे रखी है। उनकी एनर्जी निकालनी, पहले तो हम यूनिट निकाल लें, उन 5 बल्ब को जलाने में कितने यूनिट हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होगी, फिर हम 2 से मल्टीप्लाई कराकर कॉस्ट निकाल लेंगे। देखिए फॉर्मूला आपका E इज इक्वल टू N इंटू P इंटू T इंटू D अपॉन 1000। वैल्यूज पुट करिए। नंबर ऑफ बल्ब कितने हैं,
5, T की वैल्यू 100, T की वैल्यू 5 आवर्स, D की वैल्यू 30 डेज अपॉन 1000। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, 1 2 3, ये 0 से 0 कैंसिल, 2 0 बचे, इन दोनों 0 से ये दोनों 0 कैंसिल। अब क्या बचा है आपका 5 5 3, तो इसका मतलब 5 5 जा 25, 25 3 जा 75, तो 75 यूनिट्स आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होगी। अब हमें इनकी कॉस्ट बताना है कि जो 75 यूनिट आपके बनेंगे वो कितने रुपए के होंगे। कॉस्ट ऑफ एनर्जी, कॉस्ट ऑफ एनर्जी निकालने के लिए 1 यूनिट के 2 रुपए आपसे पड़ते हैं, ये दिया हुआ है 1 यूनिट के 2 रुपए पड़ते हैं। तो 75 यूनिट के कितने रुपए होंगे, 2 से मल्टीप्लाई करा लीजिए, 2 5 10 का 0, 1 कैरी, 2 7 14 और 1 15। आपसे 150 रुपीज पड़ेंगे 5 बल्ब जलाने के। अगर 5 बल्ब आप जलाएंगे डेली 5 घंटे 30 दिन तक, तब आपको कितने रुपीज आपकी होगी, कॉस्ट ऑफ एनर्जी 150 रुपीज की होगी। देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, इन अ बिल्डिंग, एक बिल्डिंग में 15 लैम्प्स ऑफ 100 वॉट, 100 वॉट के 15 लैम्प, अ रेफ्रिजरेटर, एक फ्रिज ऑफ 300 वॉट, एक फ्रिज है जो कि आपका 300 वॉट का है, उसकी पावर दे रखी है, और जो बल्ब हैं वो आपके 100 वॉट के हैं। आर यूज किए जाते हैं, इफ अ लैम्प यूज फॉर 6 आवर्स, दोनों की टाइमिंग भी अलग अलग है। जो लैम्प यूज किए जाते हैं वो 6 घंटे के लिए यूज किए जाते हैं, और जो फ्रिज यूज किए जाते हैं वो 10 आवर्स के लिए यूज किया जाता है। एट द रेट भी दे रखा है, कितना रेट दे रखा है, 2.5 रुपीज पर यूनिट। फाइंड द कॉस्ट ऑफ एनर्जी फॉर 1 मंथ। अब यहाँ पर हमें 2 तरह के एप्लायंसेस दे रखे हैं, 2 तरह की डिवाइसेस दे रखी है, एक तो आपकी बल्ब है और दूसरी रेफ्रिजरेटर है। तो यहाँ पर दोनों की वैल्यूज अलग अलग ले लेते हैं। सबसे पहले हम N1 नंबर ऑफ बल्ब जो कि दे रखे हैं आपको 15, N2 लिख लेते हैं नंबर ऑफ रेफ्रिजरेटर, फ्रिज तो एक ही दिया गया है। पावर P1 दे, पावर ऑफ बल्ब कितनी दे रखी है 100 वॉट। P2 पावर ऑफ रेफ्रिजरेटर, फ्रिज की पावर कितनी दे रखी है 300 वॉट दे रखी है। जितने इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस होते हैं सबकी पावर अलग अलग भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है। फ्रिज ज्यादा वॉट का होता है, बल्ब कम वॉट के होते हैं। देखिए आपके लैम्प कितनी देर तक यूज किए जाते हैं 6 आवर्स के लिए, तो हम T1 क्या लेंगे 6 आवर्स। फ्रिज कितनी देर तक चलाया जाता है, ये आपका 10 आवर्स तक चलाया जाता है, तो T2 हमें दे रखा है 10 आवर्स दे रखा है। अब डेज चलाए दोनों 30 दिन के लिए जाते हैं, 1 मंथ दे रखा है, 1 मंथ के लिए डी नंबर ऑफ डेज हम कितने लेंगे यहाँ पर 30 लेंगे। फ्रिज के लिए भी नंबर ऑफ डेज कितने लेंगे 30 लेंगे। अब हम लोग अलग अलग इनकी एनर्जीज निकाल लेंगे, फिर उनका सम कर लेंगे E1 और E2। तो आपका फॉर्मूला क्या होगा E1 के लिए, E1 के लिए आपका फॉर्मूला होगा N1 T1 इंटू D1 या D तो सेम है दोनों के लिए, यहाँ क्या लिख लेंगे आप 1000। ऐसे ही आप E2 भी निकाल लेंगे। E2 कैसे निकालेंगे N2 T2 D2 या D इंटू P2 अपॉन में क्या होगा आपका 1000। दोनों में वैल्यूज पुट करके इनको E1 E2 की वैल्यू यहाँ पर से निकाल लेंगे, पता चल जाएगा आपकी एनर्जी कितनी कंज्यूम होती है। N1 नंबर ऑफ बल्ब आपको दे रखे हैं, नंबर ऑफ लैम्प 15 दे रखे हैं, जिनकी पावर आपको दे रखी है 100, कितनी देर तक यूज किए जाते हैं 6 आवर्स तक, नंबर ऑफ डेज आपके 30 अपॉन में आपका होगा 1000। इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लें, 0 से 0 कैंसिल, इन दोनों 0 से ये दोनों 0 कैंसिल। अब आपका क्या बचा है 15 6 और 3, 15 6 जा 90, 93 जा 270, जैसे 9 3 जा 27, 93 जा 270। तो आपके जो लैंप हैं वो कितने यूनिट देते हैं 270 यूनिट। E2 की वैल्यू देखिए निकालते हैं, नंबर ऑफ फ्रिज 1, कितनी देर तक चलाए जाते हैं, T की वैल्यू 10 आवर्स, नंबर ऑफ डेज 30 दिन तक निकालना है। P2 कितना दे रखा है, पावर ऑफ फ्रिज 300 अपॉन में 1000। अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 0 से 0 कैंसिल, इन दोनों 0 से ये दोनों 0 कैंसिल। अब आपका 30 बचा और 3 बचा, 33 जा 90, ये आपके निकले फ्रिज के 90 यूनिट्स। ये आपकी E1 और E2 की वैल्यू अलग अलग आ गई। अब अगर हम टोटल एनर्जी निकालें, टोटल एनर्जी आप कैसे निकालेंगे, E इज इक्वल्स टू E1 प्लस E2 से निकाल लेंगे। E1 कितना आया आपका 270 यूनिट, E2 कितना आया आपका 90 यूनिट। तो 270 में 90 आप ऐड कर दीजिए, तो आपके टोटल यूनिट कितने आ जाएंगे, टोटल यूनिट आपके आएंगे 360 यूनिट्स।
अब कॉस्ट क्या दे रखी है यूनिट की? यूनिट की कॉस्ट आपको दे रखी है 2.5 रुपीज पर यूनिट, मतलब 2.5 रुपए, ठीक है, 2.5 रुपए पर यूनिट कॉस्ट आती है। और टोटल यूनिट कितने बनते हैं आपके? 360। तो 360 की मल्टीप्लाई आप इस 2.5 से कराइए, आपको टोटल कॉस्ट पता चल जाएगी। टोटल कॉस्ट ऑफ एनर्जी, टोटल कॉस्ट ऑफ एनर्जी, देखिए नंबर ऑफ यूनिट कितने निकल आए आपके टोटल? 360। एक यूनिट के लिए आपको कितनी कॉस्ट देना पड़ रही है? 2.5 रुपीज। अब इसको जरा सॉल्व कर लें। पॉइंट यहाँ पर से हटाएंगे, नीचे जीरो बढ़ेगा, जीरो से आपका क्या हो जाएगा? ये वाला जीरो कैंसिल। अब आपका क्या बचा? आपका बचा है 36 बचा है और बचा है 25। 36 की 25 से मल्टीप्लाई करा लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 36 इंटू 25। अगर 25 का टेबल आता है तो पढ़ लीजिए। देखिए 25 सिक्स कितना होता है? 150। 150 का जीरो, कैरी आपका आएगा 5। 25 थ्री आपका होता है 70। 25 सिक्स 150, 150 का जीरो, कैरी आपका है 15। 25 थ्री होता है आपका 75। 75 में 15 ऐड कीजिए, होता है 90। तो आपकी कॉस्ट टोटल कितनी आएगी? 900 रुपीज आ जाएगी। 15 लैंप और एक फ्रिज को पूरे 1 मंथ के लिए यूज करने के लिए आपकी कितनी कॉस्ट आएगी? 900 रुपीज आ जाएगी।